दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि अल्लाह की ज़ात इंतहाई गफूर और रहीम है। लेकिन इसके साथ साथ वो गयूर भी है। उसने बेशक बगावत करने वालों की रस्सी ढीली छोड़ रखी है, लेकिन जब कोई गुनाहों और बदकारी को अपनी आदत ही बना ले तो फिर अल्लाह उसकी रस्सी खींच लेता है और उसे न सिर्फ आखिरत में बल्कि इस दुनिया में भी इबरत की मिसाल बना देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक नाफरमान आदमी की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे जमीन ने कबूल करने से इनकार कर दिया। उसकी मैयत को जब दफनाया गया तो हर बार कब्र उस मुर्दे को बाहर उगल देती थी। तो दोस्तों, जमीन उसकी मैयत को कबूल करने से क्यों इनकार कर रही थी और उसके बाद उस आदमी की मैयत का क्या हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मिशकात शरीफ की हदीस में हजरत अनस से एक शख्स के बारे में वाकया बयान किया गया है जिसने हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते अकदस पर बोदताना बांध दिया था। तो अल्लाह ने उसे किस अजाब में गिरफ्तार किया। हजरत अनस फरमाते हैं, एक शख्स को नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर इस्लाम कबूल करने का मौका मिला और वो शख्स मुसलमान हो गया। उसे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वही की किताबत करने का मौका मिला। जो भी वह आती उसे वो शख्स लिख लेता था, लेकिन फिर वो मुर्तद हो गया और दोबारा मुशरिकों से काफिरों में जाकर मिल गया। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने लगा और कहने लगा, उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम नहीं आता है, वो खुद लिखवाता है। माज़ अल्लाह। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसकी बातों से सख्त तकलीफ हुई और आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए कि इस शख्स को जमीन भी कबूल नहीं करेगी और इसकी लाश को अपने अंदर से बाहर फेंक देगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। जब वह शख्स मरा और मुशरिकों ने उसकी लाश को दफन कर दिया तो सुबह उठकर उन्होंने देखा उसकी लाश कब्र से बाहर पड़ी हुई थी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का काम है। उन लोगों ने कब्र खोदकर इसकी लाश को बाहर डाल दिया है। उन्होंने दोबारा बड़ी मेहनत से जहां तक खोद सके गहरी से गहरी कब्र खोदी, उसको दोबारा दफन कर दिया गया और जब अगली सुबह आकर देखा तो लाश कब्र से बाहर पड़ी हुई थी। अब उनको एहसास हो गया कि ये किसी आदमी का काम नहीं है। चुनांचे वो मायूस होकर वापस लौट गए और लाश को उसी जगह पड़ा रहने दिया गया। और बेशक अल्लाह की गैरत ने ये गवारा ना किया कि कोई उसके महबूब की शान में गुस्ताखी करे। चुनांचे बनु नज्जाल के इस शख्स को ऐसी इबरतनाक सजा मिली कि आने वाले लोगों के लिए मिसाल बनकर रह गया। प्यारे दोस्तों, यह तो जमानाए नबुवत का वाकया है, यानी आज से 1400 बरस पहले का वाकया है। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के शहर पेशावर में ऐसा ही एक वाकया पेश आया। तफसील के मुताबिक पेशावर के एक कब्रिस्तान में 2 लोगों को मरने के बाद सुपुर्दे खाक किया गया। अगले दिन उनके रिश्तेदार फातिहा के लिए कब्रिस्तान में आए तो उन दोनों की कब्रें खुली हुई मिली। उलमाए किराम से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि इन्हें दोबारा दफन कर दो, लिहाजा उन्हें दफन कर दिया गया। अगले दिन जमीन में फिर उन्हें बाहर उगल दिया। जब इन दोनों लोगों के बारे में जानने की कोशिश की गई तो आसपास के लोगों ने बताया कि ये दोनों लोग सूद का कारोबार किया करते थे और बड़े पैमाने पर सूद का कारोबार करते थे, जिसकी वजह से बहुत से गरीब लोग कर्ज में दबे रहने की वजह से खुदकुशी का शिकार हो जाते थे। ये दोनों लोग अपनी जिंदगी में सरेआम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग किया करते थे, सूद का कारोबार किया करते थे। तो दोस्तों, ये वीडियो से सबक हासिल करें, वक्त बहुत कम है।